कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे तेहरान के अंदर इनकी बात चल रही थी पिछले 2-2.5 दिनों से। ये जो देखें फीलिंग्स हैं, आई थिंक पर्टिकुलरली शुरू से ही ये चीज रही है कि ट्रम्प का कोई स्ट्रेटेजिक बयान नहीं होता, वो बयान दे देता है, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी निकालते हैं दूसरे लोग जो उससे इंप्रेस्ड होते हैं, या उसके जो कंफ्यूजन के बयान आते हैं या प्रेशर के जो बयान आते हैं या नॉर्मल बयान भी हैं, उसको लोग कहते हैं कि इट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ सम चॉइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और अभी भी जो इसने बयान दिया है कि हम हमला नहीं करेंगे, देखें ये पूरी जो क्रेडिबिलिटी है ना अमेरिका की, जो इसने जो रोब और दबदबा बिठाया हुआ है पूरे रीजन के अंदर, आई थिंक ये उस पूरे रोब और दबदबे को जब आप एक धमकी देते हैं और फिर आप उसको रिट्रैक्ट करते हैं एक बड़ी ग्लोबल पावर होने के नाते, तो आपका जो स्टेटस होता है वो गिर जाता है, स्पेशली तब जब खातिमुल अंबिया के कमांडर आपको जो है वो मुंह पे ताने दे रहे हो कि ट्रम्प यू आर फायर्ड एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो आई थिंक ये बड़ा जिल्लत का मकाम है अमेरिका के लिए, जो लोग सोचते थे कि ग्लोबल पावर है। देखें अब जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं, पहले तो मैंने खुद अपने जो सोर्सेज हैं उनसे भी पूछा, कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही, 2 निगोशिएशंस के अटेम्प्ट्स हुए हैं अभी तक जो करने की कोशिश की गई है। तो नजर आता है जब निगोशिएशंस चल रही होती है तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं पार्टीज इनडायरेक्टली नजर आती हैं कोऑपरेट करती हुई, लेकिन यहां पे कोऑपरेशन का कोई आंसर नहीं है। तो मंतकी अंदाज में हम इसको नहीं कह सकते कि कोई बात हो भी रही होगी, और यहां से ऑफिशियली भी डिनाई कर दिया है। तो ट्रंप की जो दुनिया है, जो रेजिम चेंज की दुनिया और उसने जो मुझसे बात करो वाली दुनिया बनाई हुई थी, वो दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई हुई है ताकि उसको रियलाइज हो रहा है कि ईरान इस वक्त डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर की ताकत को पूरी दुनिया के अंदर खत्म कर रहा है। नंबर 2 प्रैक्टिकल डैमेज भी पहुंचा रहा है। नंबर 3 अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है, जो सिक्योरिटी गारंटी है कि मैं तुम्हें महफूज रखूंगा इस रीजन के अंदर, उसको भी खत्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उसके रिस्पॉन्स के अंदर ट्रंप ने यह बात कर दी है। अच्छा ये फरमाइए, कल ऐसा क्या ईरान ने किया कि जिसकी वजह से इसराइल भी खौफजदा हो गया है, अमेरिका भी ज़ाहिर है पीछे हट गया है? हुआ क्या था कल के दिन? क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उस फिर इसराइल ने बहुत खौफनाक हमले किए। तो एक दिन के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आई? सुबह के वक्त उनका एक ट्वीट आया था ट्रंप का कि जनाब हम बहुत खौफनाक हमला करने वाले हैं, और कैपिटल वर्ड्स में उसने लिखा, तो मेरा ख्याल ये था कि ये एटमी धमकी दे रहा है, और उसके 5 घंटे के बाद उसने बिल्कुल रिवर्स मार दिया। तो किया क्या ईरान ने ऐसा? देखिए पहले तो नतंज के ऊपर जो हमला हुआ, उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने जो हौद के अंदर और जो डिमोना के अंदर जो अटैक किया, उस पे तो बहुत बड़ा खौफनाक अटैक था, और ईरान ने अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी अभी तक नहीं शो की है। जावेद साहब, ये भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, लेकिन 12 जो अटैक किया वही पहला अटैक जो था वो थोड़ा सा डराने वाला था, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि अब हम रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि ट्रंप तो कब से कह रहा है कि मैंने सारी मिसाइलें खत्म कर दी हैं, सारी नेवी खत्म कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया, जबकि 1 मिलीलीटर बूंद भी तेल की नहीं ले जा पाया, और यहां पे मिसाइलें भी जा रही हैं। कांस्टेंट रिटेलिएटरी पोजीशन जो इन्होंने ली हुई है, मतलब जवाबी कार्रवाई है, फौरी जवाबी कार्रवाई का जो रद्द-ए-अमल इन्होंने जारी किया हुआ है, उसके अंदर ट्रंप को ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि यस के अंदर चाहे वो जितनी दफा देखें, रोजाना यस के ऊपर एक साइट है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, उसके ऊपर रोजाना हिट करते हैं ये लोग आके, और फिर उसी फैसिलिटी में से मिसाइलें निकलती हैं और जाती हैं। तो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा है कि ये इतना सिंपल नहीं है ईरान के साथ टैकल करना। ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज किया हुआ है ईरान ने, बाकी चीजों के ऊपर भी कंट्रोल किया हुआ है। तो आई थिंक इस चीज ने, इस हमले ने, रात के हमले ने जो है वो चेंज किया है।